हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन पर। आज कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब संगे मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिजली करंट अफेयर के सेशन में। तो आप लोग जो है डेली करंट अफेयर में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़ते होंगे। नहीं जुड़ते हैं तो डेली करंट अफेयर में जरूर जुड़ा करिए। ज़्यादा मिनट की क्लास नहीं रहती है, 5 मिनट की रहती है, जिसमें स्पीड तेज करके आप जो है 2-3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हर डिटेल्स बताते हैं और हर सेक्टर से रखते हैं। तो जैसे चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आज हम सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है और रिवीजन करिएगा, थोड़ा स्पीड में इसको करवाएंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के किस स्थान पर रखा गया? तो यहाँ पर बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है वो जाता है सी। और 23वें स्थान पे क्या होता है यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संगठन ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश सीएनजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसरो होगा, बीएसएफ होगा, डीआरडीओ होगा, वेली होगा? तो यहाँ पर बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है सी। और यहाँ पर डीआरडीओ आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से देखना है तो आप पर डे डेली करंट अफेयर के सेशन में जुड़ा करिए। वहाँ पे बहुत ही डिटेल के साथ इन सभी क्वेश्चन को जो है वो करवाते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम तो इसको स्पीड में करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे अमन गुलिया किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी? तो यहाँ पर बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है सी। और कुश्ती यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए जो है यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं इसको आप। और चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सुने कि क्लाइमा सिक्कल श्री आर भास्करन जिनका निधन हो गया, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो यहाँ पर बताना कि वो किस वाद्य यंत्र से थे। वायोलिन से, ड्रम से, बांसुरी, गिटार? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट मैसेज ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है फर्स्ट। और वायलिन क्या हो जाता है यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं इसी क्रम में, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आंसर दीजिए। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, तो यहाँ अनुराग बस होगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा होगा, करण जौहर होगा, फराह खान होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि किस देश का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSD? यहाँ पे इसको ध्यान रखना, 2021 बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना में शामिल हो गया था। यहाँ पर बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए हर देश के साथ अलग अलग जो है वो एक्सरसाइज चलते रहते हैं सेनाओं के बीच में, तो उनको ध्यान रखना, याद रखना और इम्पॉर्टेंट भी होता है, पूछा भी जाता है। तो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होता है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। इस सभी क्वेश्चन को जो है डेली करंट अफेयर के सेशन में करवाते हैं। अगर आप सभी डेली करंट अफेयर के सेशन में नहीं जुड़ते हैं तो जरूर जुड़िएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस तारीख को 161वां आयकर दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है सी। और फिर यहाँ पर 24 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किस समूह को शामिल किया गया है? टाटा, रिलायंस, गोदरेज या अडानी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अडानी है। तो देखिए यहाँ पे जो है अडानी अंबानी ही आएंगे, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी और सम्राट नारुहितो क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 किसे दिया गया। विनय वधवार को, शेखर दास को, विक्रम बत्रा को, इयान कार्डोजो को। यहाँ पर बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये होता है फर्स्ट, और विनय बुधवार क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की प्रसिद्ध कवि सतीश काल शेखर का निधन किस भाषा से संबंधित है, मतलब कि जिनका निधन हो चुका है वो किस भाषा से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ए, और मराठी क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्टेट है। तो यहाँ रामप्पा मंदिर जो है वो किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। कमेंट में से आंसर देते रहिए। इसका जो राइट आंसर होता है डी, और तेलंगाना क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, और विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के कृषि उत्पाद निर्यातकों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है बी, और 9 क्या होता है यहाँ यानी कि 9वें स्थान पर इसको रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये, और ये जो है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए इसी क्रम में देखिए फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, तो फर्स्ट पर न्यूजीलैंड है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट सुन कि भारतीय नौसेना 26 जुलाई से 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग ले रही है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी आपको बताना है कि उस अभ्यास का नाम क्या है। यहाँ पर सिंपल ये है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है सी, और कटलेस एक्सप्रेस क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि किस राज्य सरकार ने देवरन्या योजना बनाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी, और मध्य प्रदेश क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए इसी क्रम में देख लीजिए भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए किस देश के बीच में कौन सा अभ्यास जो अभ्यास हो रहा है उसको क्या नाम दिया गया है, किस स्थान पर हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और जैसे हम बताए थे आपको कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके पहले आप गूगल करिए, गूगल में सर्च करिएगा तो एक लिस्ट में पूरा करके आ जाता है, तो उसे देख लीजिएगा। तो ये सभी अभ्यास जो है नाम के अकॉर्डिंग और कहाँ पे हुए थे ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है कि इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है बी, और भारत रूस के बीच जो हो रहा है उसे इंद्र नाम दिया गया है। तो चलिए इसी क्रम में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। देखिए ये इसका राइट आंसर आना क्या होगा, कि ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ए, और राकेश अस्थाना क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए वीकली करंट डेली करंट अफेयर में तो हम आपको क्वेश्चन करवाते ही हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रह जाता है छूट जाता है, या उसमें डेली करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको वीकली करंट अफेयर में रिविजन करवाते हैं। सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने रहिए ट्यूशन बस। टेक केयर।